हरे कृष्णा, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएसजी गुरुकुल में। दोस्तों, अगर आप पे भी सेम यही मैसेज आपके मोबाइल नंबर और आपके जीमेल पर आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर और जीमेल पे इस तरीके के मैसेज प्राप्त हुए हैं एसएससी की तरफ से। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि सर पिछला भी हमने सीएचएसएल दिया था, है ना, एग्जाम सिलेक्शन फेज दिया था एसएससी का, उसमें तो हमारे पास ये मैसेज नहीं आए थे, उसमें तो हम जाकर आराम से पेपर को देकर आए थे। लेकिन अब अगर हम उसी सिग्नेचर उसी फोटो को अपलोड कर रहे हैं जो हमने सेम एसएससी के एग्जाम, जो पिछले एग्जाम हुए थे उनमें हमने अपलोड किया था, तो उन्होंने तब एक्सेप्ट कर लिया था और आज उस चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं या तो तब ना एक्सेप्ट करते या तो अब एक्सेप्ट कर लेते, है ना। तो कहीं ना कहीं ये दुविधा सभी लोगों में हो रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन पे ये मैसेज गया। मैसेज का मतलब तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि डियर कैंडिडेट, योर एप्लीकेशन फॉर सीजीएलई कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2024 हैज नॉट बीन फाउंड इन ऑर्डर ड्यू टू सिग्नेचर ब्लड। क्योंकि आपकी सिग्नेचर ब्लड है, इसलिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही नहीं पाया गया। यू कैन करेक्ट योर एप्लीकेशन व्हेन द विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन इज ओपनड द कमीशन फॉर, मतलब 10 से लेकर 10 तारीख 10/8 यानी 10 अगस्त से लेकर 12 बजे एक विंडो ओपन होगी और 11 तारीख को ये आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी, है ना। तो ये सबके इंडिविजुअल आपके नंबर्स में भी गए हैं, जीमेल पे भी गए हैं, ये मैसेज आया है। इसका मतलब तो आप जान ही रहे होगे। यहां पे देखो, ये जो वहां पर मैसेज आया हुआ है, डियर कैंडिडेट योर एप्लीकेशन फॉर सीजीएलई 2024 हैज नॉट बीन, सेम मैसेज वही आया हुआ है कि यहां पे देखो बता रहे हैं कि 10/8/2024 से 11/8/2024, यही सेम इन्होंने जो नोटिफिकेशन अभी 8 अगस्त को डाली है अपने साइट पे, उस पर भी यही सेम चीज उन्होंने बताई हुई है कि आपको अपने सिग्नेचर को, जो ब्लड सिग्नेचर है, उसको आपको अपलोड कर देना है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पहले बात तो हम करेक्शन करें कैसे। सरकारी रिजल्ट एक साइट है, पहले तो आप साइट पे जाके देखेंगे तो वहां पे विंडो की ओपन की लिंक स्टार्ट हो चुकी, तो आप आराम से उसको क्या कर सकते हैं, वहां से जाकर ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे जरा इसको भी समझ लेते हैं, कैसे ओपन करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। यह है एसएससी की साइट, आप सरकारी रिजल्ट से जा सकते हो, आप डायरेक्ट ssc.gov.in से जा सकते हो, ठीक है। इस पे आप जब लॉगिन करोगे तो यहां पे लॉगिन और सिग्नेचर है ना, जैसे करोगे यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका आ जाएगा। अगर भूल गए हो तो आप फॉरगेट कर लो, 2 ऑप्शन आएंगे, फॉरगेट कर लो और यहां से अगर आप चाहते हो गेट वेरिफिकेशन कोड, ईमेल और मोबाइल नंबर कर दो और यहां से आपके पास आपका सब कुछ सारी डिटेल आ जाएगी, आप अपना पासवर्ड बना लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको क्या करना है, आपको फिर से इसी साइट पे चले जाना और यहां पर लॉगिन कर लेना। आप लॉगिन कर लोगे, पहुंच जाओगे अपने फॉर्म सबमिशन पे। जब आपने फॉर्म को फिल करवाया होगा या फॉर्म को फिल किया होगा तो इसी इंटरफेस पे आप पहुंचे होगे। वो इंटरफेस अब क्या हो गया है, ओपन हो गया है। तो अब वो जो ओपन हो चुका है, विंडो ओपन हो चुकी है, तो अब वहां पर जो जैसे आपका ब्लड सिग्नेचर आया है, ठीक है, तो आप उसके डायमेंशन, आप उसको अच्छे से आप क्या कर सकते हो, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिख के अच्छे से उसकी डायमेंशन और जो उसने लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग अपनी सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो, ठीक है, अपलोड कर सकते हो। लेकिन भाई दिक्कत पता क्या आ रही है, सिग्नेचर तो अपलोड कर देंगे सर, करेक्शन भी कर लेंगे। अब एक जो स्टूडेंट है 100 रुपए तो फॉर्म भरने में चले जाते हैं, ठीक है, 100 रुपए फॉर्म भरने में जा रहे हैं, 200 रुपए का भैया आ गया करेक्शन, 200 रुपए का आ गया करेक्शन। अब दुख पता क्या होता है, दुख ये होता है कि पिछली बार तो आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा, बार बार तो सिग्नेचर कोई करेगा नहीं, बार बार कोई स्टूडेंट नहीं, एक बार सिग्नेचर कर लेता है, वही हमेशा हर एग्जाम में लगाता है, कम से कम 1-2 साल तो लगाता ही है, अगर सिलेक्शन ना हो तो कम से कम 1-2 साल तो लगाता ही है, कम से कम 1-2-3-4 पेपर में तो लगाता ही है वही सिग्नेचर। और पिछली बार आपने एक्सेप्ट कर लिया, इस बार आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो उसके बाद जब हम अपलोड कर रहे हैं, करेक्शन हो रही है, विंडो आपने ओपन भी करी है, तो 200 रुपए मांग रहे हो, है ना। अब स्टूडेंट है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, है ना। 100 रुपए तो उसने पता नहीं कैसे फॉर्म भरा था, 200 रुपए उससे ज्यादा आपने करेक्शन के ले लिए उससे,
है ना। फिर भी जितने लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं पढ़ाई को लेके, करना तो पड़ेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से, ये एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ा लीकेज है, जो ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ रही हैं। जो भारत का भविष्य है, जो भारत का भविष्य है, आप उसकी जेब में छेद कर रहे हो, आप उसकी जेब में छेद कर रहे हो। ठीक है, मतलब ये चीज गलत है। इसके अलावा आपने देखा होगा पिछले जो फॉर्म थे, जो जैसे अभी सीएचएसएल का आपने देखा नोटिफिकेशन आया था, उसमें फॉर्म भरे गए थे, उन लोगों ने पेपर को दिया, तो वहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फोटो सिग्नेचर अपलोड किया, और आज जैसे करेक्शन डेट है और उस करेक्शन डेट को भूल गए। इसीलिए ये वीडियो जिन जिन लोगों के पास पहुंच जाए, जिन लोगों ने फॉर्म को भर रखा है, जिन लोगों ने फॉर्म को भरा है, उनके पास ये वीडियो पहुंचाओ। क्योंकि पिछली बार जब आपका सिलेक्शन फेज का आया, सीएचएसएल का आया, जब एडमिट कार्ड आया, तब बाबूजी देख रहे हैं कि हमारा तो एडमिट कार्ड ही सर नहीं आया है। तब कह रहे हैं सर देखिए कि हमारा एडमिट कार्ड ही नहीं आ रहा है, तो पता लगा कि फॉर्म रिजेक्ट ही हो चुका है। करेक्शन डेट इसीलिए आती है, कि जाकर आप करेक्ट कर लो फॉर्म को। तो सबसे पहले आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास रुपए हैं तो आप करेक्ट कर लें, अगर ठीक है, अगर आपके पास नहीं रुपए हैं तो फिर वही है यार, क्या ही किया जा सकता है। मतलब इधर उधर से कहीं दोस्त वो जो आपके काम में आते हैं उनसे लेना पड़ेगा, है ना, उनसे लेना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा अभी सीजीएल का 8 तारीख को नोटिफिकेशन था, जिसमें सीजीएल ने बताया था, मतलब आपके एसएससी ने बताया था कि 9 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक आपके पेपर होंगे। 9 सितंबर से 26 सितंबर, बहुत ज्यादा टाइम रह नहीं गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम रह नहीं गया है, इस पे बात तो करेंगे ही। ये जो 8 ही तारीख को 2 नोटिफिकेशन आई थी कि आपकी विंडो खुल रही है, करेक्शन विंडो खुल रही है 10/8, 12 बजे खुल जाएगी, 11/8, 11 बजे बंद हो जाएगी, रात में 11 बजे बंद हो जाएगी। जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो आप लोग सही कर लो। बहुत चीजें हैं जो आपको सही करनी है। अब अच्छा, जिनका फोटो सिग्नेचर की दिक्कत आई है, उनको तो उन्होंने क्या भेजा है, डायरेक्ट मेल भेजा है, डायरेक्ट मोबाइल नंबर पे भेजा है। जिन लोगों को इनकी दिक्कत नहीं आई है, नाम में चेंजेस कुछ हो गया है, पापा का नाम कुछ गलत पड़ गया है, उनको डायरेक्ट आप जब लॉगिन करोगे तो वहां पर उनको करेक्शन का मिल जाएगा कि ये दिक्कत है भैया, जाके आप सही कर लो। ठीक है, जाके आप सही कर लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सब पे ईमेल नहीं आया है, तो ऐसा नहीं, अगर आप पे ईमेल नहीं आया, मेल नहीं आया, एक बार आप लॉगिन करके कम से कम वहां देखो जाके कि क्या सब कुछ सही है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जब आप देखोगे, जब लॉगिन करोगे, माई एप्लीकेशन में जाओगे, माई एप्लीकेशन में जाने पे आपको दिखेगा, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा उसमें दिया होगा कि फोटो ब्लड है, ठीक है, सिग्नेचर ब्लड है, या नेम में आपको चेंज करना है, वो वहां पे मेंशन होगा, आप वहां से देख लेंगे। ठीक है, अदरवाइज कोई साइबर कैफे वाले से आप करवा लीजिएगा। तो ये तो भैया इसकी बात हो गई। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि 9 सितंबर से 26 सितंबर तक आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 9 सितंबर से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा बचा नहीं है। बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत के साथ में आप पढ़िए, चीजों को करने की कोशिश करिए। ठीक है, चीजों को करने की कोशिश करिए। मंगलवार और शुक्रवार को मैथ की टारगेटेड क्लास हम लेकर आते हैं, जिसमें आप यूट्यूब पर ही, आपके अपने चैनल एसएसजी गुरुकुल पे ही मंगलवार और शुक्रवार को आपकी क्लास होती है, मैथ की क्लास होती है, जिसमें हम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं, समझाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मॉक देते रहिए। ठीक है, अपनी तैयारी को करते रहिए। जिन लोगों की तैयारी हो गई है, मॉक देते रहो, अपने जो की नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।